सोचो अगर हमारे बोले गए शब्द हवा में गायब न होकर कल की वास्तविकता को एक 3D प्रिंटर की तरह प्रिंट कर रहे हों। हाँ, ये एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, राइट? बिल्कुल। पर आज हम जिन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं, बेत इज़राइल इंटरनेशनल और गद्दी एफ्राइम नोट्स, उनके मुताबिक ये बिल्कुल सच है। सही कहा। तो आज हम इस डीप डाइव में परशात एमोर के उन रहस्यों को खोलने वाले हैं जहां बताया गया है कि कैसे हमारी बोली, पहचान और समय मिलकर हमारी आत्मा को एक मिशकन में बदल सकते हैं। यानी एक ऐसी पवित्र जगह जहां दिव्य उपस्थिति, जिसे शेचीना कहते हैं, उसका वास हो सके। तो शुरुआत करते हैं इस शब्द एमोर से। देखिए, यहाँ एमोर का अर्थ सिर्फ आम बातचीत करना नहीं है। बेत इज़राइल इंटरनेशनल के हिसाब से इसका मूल सिद्धांत ये है कि बोली एक क्ली यानी एक बर्तन या औजार की तरह काम करती है। अच्छा, तो मतलब एक ठोस स्टूल की तरह। एग्जैक्टली ये एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो छिपी हुई दिव्य रोशनी को इस फिजिकल दुनिया में लाकर एक आकार देती है। तो बोली एक तरह की एक्टिव निर्माण क्रिया हो गई, लेकिन इसका एक खतरनाक पहलू भी तो है, राइट? हाँ, बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर शब्द निर्माण करते हैं तो वो विनाश भी तो उतनी तेजी से कर सकते हैं। स्रोतों में एक इश्निंदा करने वाले यानी ब्लास्फीमर की कहानी का जिक्र आता है। बिल्कुल, गद्दी एफ्रेम नोट्स में इसका बहुत अच्छा विश्लेषण है। ये कहानी दिखाती है कि जब शब्द गलत इरादे या गुस्से से बोले जाते हैं तो वो सिर्फ किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते। वेट, तो क्या वो फिजिकली कुछ डैमेज करते हैं? हाँ, दरअसल आकाश और धरती यानी ऊपर और लोअर रेल्म्स के बीच के आध्यात्मिक पुल को फिजिकली तोड़ देते हैं। गलत शब्द एक स्पिरिचुअल शॉर्ट सर्किट की तरह काम करते हैं। ओह वाओ, एक स्पिरिचुअल शॉर्ट सर्किट। तो इसका असर क्या होता है? उस शॉर्ट सर्किट का असर ये होता है कि दिव्य प्रवाह बिल्कुल रुक जाता है। अपर और लोअर रेल्म्स का संपर्क टूट जाता है। अब क्योंकि बोली से दुनिया और आसपास का माहौल बन रहा है, तो अगला लॉजिकल सवाल ये उठता है कि इस 3D प्रिंटर का कंट्रोल आखिर किसके पास है? ये सब निर्माण कर कौन रहा है? वहीं पर कोहेन यानी पुरोहित का जिक्र आता है, लेकिन बेत इस्राइल इंटरनेशनल समझाता है कि कोहेन को किसी पुराने ऐतिहासिक व्यक्ति तक सीमित समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। सही बात है। ये एक आध्यात्मिक प्रतीक है जिसे स्रोतों में तेल और पानी के उदाहरण से समझाया गया है। तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, चाहे आप उन्हें कितना भी मिला लें। एग्जैक्टली और वो तेल का तैरना उस कोहेन चेतना का प्रतीक है, यानी एक ऐसी ऊंचाई और पवित्रता जो इस दुनिया के शोर शराबे के बीच रहते हुए भी उसकी बुराइयों से ऊपर उठी हुई है। और सबसे दिलचस्प बात जो गड्डी एफ्राइम नोट्स बताते हैं कि ये स्टेट ऑफ माइंड किसी खास वर्ग की जागीर नहीं है। हाँ, कोई भी अपने अंदर इस एलिवेटेड चेतना को जगा सकता है। ये हम सबके लिए अवेलेबल है। और जब हम इस एलिवेटेड चेतना में आते हैं तो समय भी अलग तरीके से काम करता है। जैसे मोएदीम यानी पवित्र दिन, उनको आमतौर पर लोग बस पुरानी यादों या हिस्टोरिकल एनिवर्सरीज की तरह देखते हैं। राइट, बस एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। लेकिन असल मैकेनिज्म कुछ और ही है। ये समय के ऐसे जीवित पोर्टल्स हैं जो धरती और आकाश की रोशनी को अलाइन करते हैं। पोर्टल्स मतलब उन खास दिनों पर वो आध्यात्मिक ऊर्जा वापस एक्टिव हो जाती है। बिल्कुल, और एक इंसान के पास उस चैनल को कनेक्ट करने का मौका होता है। इसका मतलब हम समय के साथ बस निष्क्रिय तौर पर पैसिवली बह नहीं रहे हैं। हम एक सटीक वक्त पर सटीक चेतना के साथ पूरे यूनिवर्स को सिंक कर रहे हैं। हाँ, वही तो मैं कह रही थी। पर यहाँ एक उलझन आती है। स्रोत कहते हैं कि इस अलाइनमेंट को बनाए रखने के लिए इंसान को बाहरी तौर पर पूर्ण यानी एक्सटर्नली होल होना चाहिए। राइट, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा टूटी हुई या विनम्र होनी चाहिए। ये तो मैथमेटिक्स के हिसाब से इम्पॉसिबल लगता है। एक ही वक्त में कोई फिजिकली पूर्ण भी हो और टूटा हुआ भी। बाहर से देखने पर यह परस्पर विरोधी लगता जरूर है, लेकिन बेत इज़राइल इंटरनेशनल कहता है कि इसका इनर मैकेनिज्म बहुत सुलझा हुआ है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, बाहरी पूर्णता का मतलब किसी दिखावे, महंगे कपड़े या परफेक्ट फिजिकल कंडीशन से बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अलाइनमेंट। अच्छा, अलाइनमेंट मतलब जब आपके आंतरिक विचार, बोले गए शब्द और कर्म बिल्कुल एक ही दिशा में काम कर रहे हो। सही पकड़ा, उनमें कोई मतभेद ना हो। और जो टूटी हुई आत्मा की बात है, गद्दी एफ्राइम नोट्स समझाते हैं कि वो दरअसल अहंकार के टूटने की बात है।
अहंकार। जब तक अंदर ईगो या मैं की दीवार खड़ी है तब तक वहां निर्माता के आने की कोई जगह नहीं होती। एग्जैक्टली। अहंकार का ना होना ही असल में आत्मा को ओपन और रिसेप्टिव बनाता है। इसलिए सबसे बड़ा दाग या ब्लेमिश हमारे शरीर पर नहीं होता। वो उस वक्त पैदा होता है जब आंतरिक नियत और बाहरी दिखावे के बीच अलगाव आ जाता है, एक असंतुलन बन जाता है। बिल्कुल। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जब ये सारी कड़ियां जुड़ती हैं, विचार, बोली, कर्म और समय, तब इमोर का मूल मकसद हकीकत बनता है। एक आम इंसान का आम दिन भी एक चलता फिरता मिष्कान बन जाता है। हाँ, और ये पूरी सृष्टि एक ऐसी जगह में बदल जाती है जहाँ दिव्यता सक्रिय रूप से हिस्सा ले सके। ये इन दोनों स्रोतों का सबसे बड़ा डीप डाइव टेक अवे है। और खूब, तो आज की इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले एक विचार पर जरूर गौर करना चाहिए। बिल्कुल। क्या है वो विचार? अगर सच में बोला गया हर एक शब्द आने वाले कल की दुनिया निर्माण करने वाली ईंट है, तो इस वक्त रोजमर्रा के उन आम शब्दों से अनजाने में ही सही किस तरह के ब्रह्मांड का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि आज बनाई हुई इस इमारत में कल रहना भी पड़ेगा।